सो नाउ ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड, अब देखिए 153 रुपये 35 पैसे का प्राइस आ चुका है और यहाँ पर मिड कैप की गिरावट हुई, स्मॉल कैप की भारी गिरावट हुई, ऐसे में ये स्टॉक भी पिस गया और काफ़ी सारे स्टॉक्स पिसे। बट अभी अगर आप देखें तो हाल ठीक हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप का, ऐसे में कई सारे स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं, पूरी तरीके से रिकवर नहीं करे लेकिन रिकवर कर रहे हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार एक डाउन साइड जा रही है, ऐसे में क्या करें ईपैक ड्यूरेबल के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारी बात हुई थी अराउंड 196 के, और इसको खरीदने का टाइम असली था 186 के अराउंड, क्योंकि एक गैप फिल होना था और उस गैप के फिल के बाद अपने को यहाँ पर जो है बाई के लिए देखना था, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्पिटिटर है एम्बर एंटरप्राइजेस का, और आप जानते हैं एम्बर एंटरप्राइजेस करती क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में ईपैक ड्यूरेबल कंपनी आती है और मैन्युफैक्चरिंग का युग यहाँ पर जो है शुरुआत हो चुकी है इंडिया के अंदर। तो लंबे नजरिए में ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड या ऐसी कंपनियां काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, इसीलिए एक सस्ती वैल्यूएशन पर 186 के अराउंड ये स्टॉक मिल रहा था। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की इतनी भारी गिरावट हुई कि ये स्टॉक टिक नहीं पाया, 186 के नीचे भी चला गया। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो लिस्टिंग का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2024 में ही लिस्टिंग हुई है और यहाँ पर लगातार रेड बार बनती जा रही है, लेकिन गिरावट इतनी हो गई है कि वैल्यूएशन की अगर आप बात करें तो बिल्कुल सस्ती हो चुकी है, बुक वैल्यू के आसपास ही है ये स्टॉक। लेकिन फिर भी अगर आप देखें ईपैक ड्यूरेबल लंबे नजरिए से ये काफ़ी अच्छा लगता है। अब देखिए ऐसा कोई मार्केट कैप नहीं है कि इस कंपनी से कोई दुश्मनी हो जाए। आप देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपके सामने है, आपके सामने एम्बर एंटरप्राइजेस है जो कि एयर कंडीशनरिंग का काम करते हैं, वो फर्स्ट पर आते हैं, ये सेकंड पर आते हैं। सेकंड बिगेस्ट कंपनी है एम्बर की कॉम्पिटिटर, बट अगर आप वैल्यूएशन देखें तो 10 गुना ज़्यादा एम्बर एंटरप्राइजेस की वैल्यूएशन। उम्मीद है ये नेट सेल में भी इतना बड़ा अंतर है, सिंपल सी बात है। बट अगर आप ईपैक को देखेंगे तो ईपैक कोई बहुत भारी वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं कर रहा था, ना कि अब कर रहा है। 1465 करोड़ का मार्केट कैप है जो कि काफी छोटा मार्केट कैप है, और पी रेशियो आपका एक फेवरेबल टाइम पर है, 45.84 का पी रेशियो है, 100.57 का आपका इंडस्ट्री पी है, उसके कंपैरिजन तो आपको बहुत अच्छा पी रेशियो देखने को मिल रहा है। अच्छा, सारी चीजें पी रेशियो से ही सब कुछ नहीं होता है, आपको यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखना पड़ता है। बुक वैल्यू से 1.33 टाइम ही चल रहा है और इसकी बुक वैल्यू है 115.40 रुपये, 115.40 रुपये की बुक वैल्यू, 1.33 टाइम पर चलना। Q3 के अच्छे नंबर्स, ऐसे में कौन भला इस स्टॉक को बाय करना नहीं चाहेगा। हालांकि यहाँ पर जो है अगर आप देखें समर का टाइम है, लेकिन वोल्टास जैसे स्टॉक पिटे पड़े हैं, तो शायद उसका भी एक कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट यहाँ पर रह सकता है। बट जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तो हमें एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमें एक लंबा नजरिया रखना ही पड़ेगा इन स्टॉक्स में, क्योंकि 1-2 दिन में ना फिजल आउट हो सकते हैं मूव्स। लेकिन आप देखिए लंबे नजरिए में क्या होगा, इन स्टॉक्स का ही बोलबाला होगा अगर मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर टाइम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही यहाँ पर जो है बूम दिखा रहा है इंडिया के अंदर। और देखिए यहाँ पर ना अगर आपने हायर साइड खरीद रखा है, मैं 186 से ही बात करूँ, अभी हम 33 रुपए पर शेयर के लॉस में, बट हम ही नहीं है। आप देखेंगे इस कंपनी में भरोसा दिखाए HDFC फंड ने, और HDFC फंड ही यहाँ पर बाई कर रहे हैं। HDFC के कम से कम 5 फंड हैं जो कि यहाँ पर ईपैक ड्यूरेबल में उनका एक इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, और आप देखें 12% के लॉसेस में ये यहाँ पर चल रहा है। जनवरी में ये सब आए थे और जनवरी में मेरे ख्याल से ये लिस्ट भी हुआ है, जनवरी में ही लिस्ट हुआ है। अभी लेटेस्ट डेटा आएगा म्यूचुअल फंड्स का, वो भी आप देखिएगा। लेकिन कई मायने में ईपैक ड्यूरेबल खराब नहीं लगता है, और खराब लगने जैसा इसमें है क्या, जब आप Q3 के नंबर्स भी अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर नेट सेल बढ़ी है, 178 करोड़ से बढ़कर 279 करोड़ की नेट सेल पहुंची है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 275.62 करोड़ से बढ़कर 279 करोड़ की नेट सेल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन एक और खास बात इसमें, आप सेल्स मत देखिए, आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी। अभी यहाँ पर प्रॉफिट कैसा है और कहाँ पर हम पहुंच गए, 4 करोड़ 7 करोड़ और सीधा 23.40 करोड़। दैट्स वाई ये नंबर्स ही हैं जिसकी बदौलत हमने ईपैक ड्यूरेबल को एक लंबे नजरिए की वजह से देखा। सेकंड बिगेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर, तो मेरे ख्याल से जो अभी जूझना पड़ रहा है वो शायद आगे ना जूझना पड़े अगर यहाँ पर नंबर्स इसी तरीके से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए जो कि हमने देखे दिसंबर 2023 में। वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, आप देखें एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रही।
अब क्या कोड़ियों के भाव या फिर मिट्टी के भाव कोई स्टॉक मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है। मिट्टी के भाव ज़्यादातर वो स्टॉक्स मिलते हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ई पैक में ऐसा कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है, कर्ज की कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं, सो दैट एक लंबा नजरिया ही रखना पड़ेगा इन स्टॉक्स के अंदर। एक और खास बात कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन 2023 दिसंबर में एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई। 5 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट निकला है, जबकि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस से प्रॉफिट में निकले हैं। ये पहली बार शायद हुआ है इनके लिए, ये एक अच्छी बात है। अगर इसी तरीके से आउट परफॉर्म कर गए तो जो वैल्यूएशन का तड़का आपको दिख रहा है लो वैल्यूएशन का, वो आपके स्टॉक्स पर सीधा इंपैक्ट देगा। अब देखिए सारी चीजें जो है ना वो फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग ही दिखाई दे रही हैं, कोई वीक हैंड दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कर्ज है अराउंड 400 करोड़ के अराउंड कर्ज है, लेकिन कर्ज इतना भी बड़ा नहीं है। अब है क्या ई पैक ड्यूरेबल, ये एक स्टार्टिंग कंपनी है, स्टार्टिंग दौर देख रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी कंपनी, तो आप भी धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दैट्स वाई यही पर्पस था इस कंपनी को यहाँ पर कवर करने का। सिंपल सी बात, क्योंकि अगर हमें पैसे बनाने हैं तो सिंपल सी बात है ऐसी कंपनियों का हाथ होना चाहिए जो शुरुआती दौर में, अब अप डाउन वो भी देखेंगे तो हम भी देखेंगे, हमारा पोर्टफोलियो भी देखेगा। ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना चार्ट अगर आप देखें, कुछ भी बात रही हो, चार्ट काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें सही तरीके से, एक सपोर्ट यहाँ पर ना दिखाई नहीं दे रहा है। अब कहाँ से सपोर्ट लेगा, क्या ऐसे टूटता रहेगा? टूटेगा तो नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आप देखें तो जो 186 आया था उस वक्त भी एक अच्छा खासा हमें बाउंस देखने को मिला था। जैसे ही 186 आया, गैप फिल हुआ और 200 रुपये गया 2 दिन में, एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला, पैसे बने हमारे। बट जो एक नज़रिया था वो कंप्लीटली सही नहीं बैठा। मिड कैप और स्मॉल कैप की गिरावट क्या इसको सपोर्ट दे सकता है? Q4 अगर बेहतरीन आ गया Q3 के कंपैरिजन, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बेस बन जाना चाहिए। अदरवाइज टूटने का कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, टूटने का कोई दिख भी नहीं रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप एक स्टॉप लॉस ले लो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में एक लंबा नज़रिया और कम शेयर से काम चलाया जा सकता है इस स्टॉक के अंदर। अगर आप थोड़े से कम शेयर से, यानी कि अपने मुताबिक ही शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत अच्छी बात रहेगी। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि एक छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा होती है, ये तो हमें देखने को मिलता ही है। बाकी Q4 का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हमें बेस ढूंढना है, और बेस अभी यहाँ पर जो है ना हाल फिलहाल में दिख भी नहीं रहा है कि बेस बनेगा कहाँ। ये बड़ी यहाँ पर ना दिक्कत बड़ी बात है। लगातार जब से लिस्ट हुई है टूटे ही चली आ रही है, और बड़ी बड़ी कैंडलें, ये जो मिड कैप की गिरावट, स्मॉल कैप की गिरावट जो है वो इसको ढेर करती एक झटके में। 180 से सीधा 160 रुपये, 155 रुपये पहुँचा दिया, और अभी तक रिकवर होने का नाम नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात। तो अभी आप जो है एक स्टॉप लॉस ले लीजिए, अदरवाइज लंबे नज़रिए से देखिए। कहीं ना कहीं ये पैक जो है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ये स्टॉक में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। आप इस बात को समझिए, खुद भी स्टडी करिए, और अपने ब्रोकर या एडवाइजर्स ज़रूर सलाह ले लीजिए, ये ज़रूरी है यहाँ पर। लेकिन लंबे नज़रिए से ये कंपनी ना कहीं कुछ करके दिखाएगी, ये तो समझ में आता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग का युग है इंडिया के अंदर, शुरुआत है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।